हर इंसान के दिमाग में एक ना एक बार ये थॉट जरूर से आता है, क्या सच में वो रियल है? क्या हम सच में ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते भी हैं? क्या ये थ्री डायमेंशनल दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है, या फिर हम बस इमेजिनेशन है एक हायर डायमेंशन का, या फिर हमें सिर्फ प्रोग्राम किया गया है? ये सारी ही चीजों को समझने के लिए हमें डायमेंशंस का हेल्प लेना पड़ेगा। और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें जानना पड़ेगा कि ये सारी ही चीजों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो चलिए, लेट्स फाइंड आउट। एंड इन सारी चीजों की शुरुआत तब हुई जब आइंस्टीन ने प्रूव किया टाइम को एज अ फोर्थ डायमेंशन। एंड जैसे ही साइंटिस्ट को पता चला कि टाइम भी एज अ फोर्थ डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकता है, उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया एंड ऐसी थ्योरीज को डिस्कवर किया जिन्होंने फिजिक्स के पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। उन्होंने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स में सिर्फ चार डायमेंशंस नहीं है, बल्कि छह और डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि टोटल 10 डायमेंशंस। एंड इन्हीं में से छुपी है द गॉड डायमेंशन। बट अगर हमें अपनी रियलिटी को सच में समझना है कि क्या हम सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें द गॉड डायमेंशन को ढूंढना ही पड़ेगा। बट क्या गॉड डायमेंशन हमें अलाउ भी करेगी खुद को ढूंढने के लिए? लेट्स फाइंड आउट। एंड क्या एलियंस भी किसी हायर लेवल डायमेंशन का पार्ट हैं? हमारी पीओवी में हम एलियंस को बहुत ज़्यादा यूनिक एंड स्मार्ट मानते हैं हम खुद से, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं वो भी हमारी तरह किसी डायमेंशन में फंसे हुए हों? एंड अगर हमें हायर लेवल ऑफ डायमेंशंस को समझना है, तो पहले हमें बेसिक लेवल ऑफ डायमेंशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी कि हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल ऑफ डायमेंशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए इसको सिंपल वे में समझाने का ट्राई करता हूँ। इमेजिन कीजिए एक पॉइंट जो या फिर ऊपर या नीचे जा सकता है, यानी लेफ्ट और राइट मूव नहीं कर सकता। यही है हमारी फर्स्ट डायमेंशन। सिंपल है ना? बट अगर हम इसी में हम विड्थ को ऐड कर दें, यानी कि वही पॉइंट लेफ्ट भी और राइट मूव करने लगे, तो हमारे पास मिलता है एक प्लेन। एंड ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेकंड लेवल ऑफ डायमेंशन में। सिंपल, अभी तक चीजें सिंपल है। बट थर्ड डायमेंशन क्या है? थर्ड डायमेंशन यही है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मैं, आप, या फिर ये स्मार्टफोन, या फिर ये यूनिवर्स। ये सारी ही चीजें थ्री डायमेंशनल का पार्ट है, यानी कि लेंथ, विड्थ प्लस हाइट का होना। बट टाइम, टाइम इन चीजों से सब कुछ अलग है। टाइम इन थ्री डायमेंशनल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। वो पार्ट है फोर्थ डायमेंशन का। एंड आइंस्टीन की थ्योरीज उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फोर्थ डायमेंशन को। आइंस्टीन का कहना था कि स्पेस और टाइम अलग नहीं है। स्पेस और टाइम है एक ही डायमेंशन, एंड दे फॉर्म स्पेस टाइम। यानी कि टाइम था हमारा फोर्थ डायमेंशन। एंड ये डायमेंशन अलाउ करता है मोशन अक्रॉस इवेंट्स। जब तुम चल रहे हो, सिर्फ जगह बदल रहे हो, पर जब तुम जी रहे हो, तुम टाइम के थ्रू जी रहे हो। लेकिन क्या हम फोर्थ डायमेंशन में फ्रीली मूव कर सकते हैं जैसे हम स्पेस में करते हैं? साइंस के हिसाब से बिल्कुल नहीं। बट इमेजिन कीजिए एक ऐसी डायमेंशन जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकती है। हाँ, यही है हमारी फिफ्थ डायमेंशन, अल्टरनेट रियलिटीज। अब आते हैं ट्विस्ट पे। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से फिफ्थ डायमेंशन एक ऐसी रियलिटी है जिसमें तुम्हारे मल्टीपल वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। तुम एक पाथ चूज करते हो इंजीनियर बनने का, और एक डायमेंशन में तुम आर्टिस्ट बन जाते हो। फिफ्थ डायमेंशन इज द प्लेन वेयर ऑल पॉसिबल टाइमलाइंस फ्रॉम द बिग बैंग एग्जिस्ट। एंड अगर कोई बीइंग फिफ्थ डायमेंशन में रहता है, वो तुम्हारी सारी रियलिटीज को एक फोटो एल्बम की तरह देख सकता है, एक ही ब्लिंक में। इससे तुम्हारे डिसीजंस, हार्ट ब्रेक, सक्सेस और फेलियर सब एक ही पेज में। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फिफ्थ डायमेंशन के बीइंग है, आप उन्हीं के मल्टीपल वर्जन हो एंड सच में रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं हो? बट ये सारे ही मल्टीपल वर्जन्स रहते कहाँ हैं? सिक्स डायमेंशन में। यस, चलिए मिलते हैं हमारे सिक्स डायमेंशन के लोगों से। फिफ्थ डायमेंशन ने दिखाया अल्टरनेट वर्जन्स, लेकिन सिर्फ एक यूनिवर्स के अंदर। अब दरवाजा खुलता है एक ऐसी जगह पे जहां हर यूनिवर्स के अपने लॉज होते हैं। वेलकम टू द सिक्स डायमेंशन। ये वो लेयर है जहां ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं, एक पर्सनैलिटी बन जाती है। एक यूनिवर्स में ग्रेविटी अर्थ से 10x ज्यादा है, तो हर बिल्डिंग, हर लिविंग थिंग कॉम्प्रेस्ड होगी। और एक और रियलिटी में लाइट का स्पीड डबल हो सकता है, तो वहां का टाइम फ्लो, कम्युनिकेशन और स्पेस ट्रेवल सब कुछ अलग होगा। एंड साइंटिस्ट का मानना है कि शायद यही है द एलियन डायमेंशन। एंड इसी में एग्जिस्ट करते हैं हमारे एलियंस।
बट शायद उनका एग्जिस्ट करना भी हमसे काफी अलग है, क्योंकि शायद कॉन्शियसनेस का मतलब उनके लिए काफी अलग है एज कंपेयर करें हमसे। शायद फिजिक्स उनके लिए कोई लैंग्वेज ही नहीं है, इसीलिए आज तक वो उनसे कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाए। अब सोचो अगर उनका टाइम लीनियर नहीं सर्कुलर हो तो वो पास्ट या फ्यूचर को एक ही मोमेंट में फील करते होंगे, एंड हम उनसे सिग्नल एक्सपेक्ट करते हैं। कौन? लेकिन उनका यूनिवर्स कहाँ लगाया ऐसा है फोन? जहाँ कम्युनिकेशन आपका एक क्या सोच नाम है? भर है और हम जस्ट टू स्लो टू हियर इट। फिफ्थ डायमेंशन ने हमें दिखाया अल्टरनेट आउटकम्स, एंड सिक्स डायमेंशन ने हमें मिलाया पैरेलल यूनिवर्सेस से। तो सेवेंथ डायमेंशन में हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन यूनिवर्स टू द अदर यूनिवर्स इन जस्ट अ सेकेंड। सोच के देखो, तुम्हारे सामने एक रोड स्ट्रेच हो रही है और हर टर्न पे, हर एग्जिट पे एक अलग यूनिवर्स ले जा रही हो। एक में टाइम स्लो है एंड एक में ग्रेविटी अल्ट्रा, और तुम बीच में फंसे हुए हो डिसाइड करने के कि रियलिटी कौन सी है। सेवन डायमेंशन एक कॉस्मिक नेविगेशन सिस्टम है जहां तुम यूनिवर्सेस चूज नहीं करते, तुम उन्हें शिफ्ट कर सकते हो। नो रॉकेट, नो वॉर्म होल्स, सिर्फ एक ही शिफ्ट इन हायर डायमेंशनल अवेयरनेस। अगर कोई एलियन स्पीशीज सेवन डायमेंशनल बीइंग है तो उनके लिए मल्टीवर्स एक सिंगल रूम की तरह होगा। एक ब्लिंक में वो डिसअपियर हो जाते हैं एंड अगले ही मोमेंट में एक नए यूनिवर्स में रीअपियर। ये डायमेंशन आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाहर जाता है एंड क्वांटम थ्योरी के भी बाहर जाता है, एंड हमारी स्पेस टाइम की नॉलेज भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। ये डायमेंशन हमारी सोच को खत्म कर देता है। सेवेंथ डायमेंशन में तुम एक लाइन को फॉलो करते हो, यानी कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन। बट एट्थ डायमेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एट्थ डायमेंशन हमारी सारी पॉसिबिलिटीज को तोड़ देती है ट्रैवल करने के लिए। एट्थ डायमेंशन हमारे सारे ही सीक्वेंस को तोड़ देता है। तुम इंस्टेंटली शिफ्ट कर जाते हो, कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं, कोई वॉर्महोल नहीं, बस एक थॉट और तुम दूसरे यूनिवर्स में। एक ब्लिंक और तुम एक ऐसी जगह होगे जहां फिजिक्स के लॉज बिल्कुल नए हैं। तो मतलब ये हुआ कि एट्थ डायमेंशन में हर पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। तुम आर्टिस्ट भी हो, साइंटिस्ट भी हो और कुछ भी नहीं हो, सारे वर्जन्स रियल हैं, एक साथ हैं। और अगर कोई एट डायमेंशनल बीइंग हो तो उसके लिए पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब इररेलेवेंट हो जाता है। वो टाइम के बाहर सोचता है, वो रियलिटी के अंदर नहीं, उसके ऊपर रहता है। अब सोचने वाली बात यह है, जिस तरह हम एक बुक के पेज को एक साथ देख सकते हैं, एट डायमेंशनल बीइंग्स हर यूनिवर्स को, हर आउटकम को, हर वर्जन ऑफ यू को एक साथ देख सकते हैं। और सिर्फ देखना नहीं, वो चूज भी कर सकते हैं कि किस मोमेंट में उनका होना मीनिंगफुल बनेगा। बट इन सारे ही डायमेंशंस को प्रोग्राम कहाँ से किया जा रहा है? नाइन्थ डायमेंशन में। यस, तुमने प्रोग्रामिंग देखी है ना, एक स्क्रीन जहां कोड्स लिखे जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। अब सोचो अगर पूरे मल्टीवर्स का भी एक कोड एडिटर हो जहां ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखा गया हो, लाइट की स्पीड डिसाइड की गई हो और टाइम का फ्लो सेट किया गया हो। एंड यही जगह है द नाइन्थ डायमेंशन, जहां के यूनिवर्स के बीइंग डिसाइड करते हैं कि अदर डायमेंशन में क्या होने वाला है। ये डायमेंशन कोई मैप या स्पेस जैसा नहीं है, ये तो एक कॉस्मिक कमांड सेंटर है। जैसे किसी गेम का इंजन में फिजिक्स के रूल्स लिखे जाते हैं, वैसे ही यहाँ पैरेलल यूनिवर्स के लिए एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई प्रोग्रामर है यहाँ एक डिवाइन इंटेलिजेंस जो हर एक यूनिवर्स के लिए नए नए रूल्स को डिफाइन करता है। एंड अगर ये सच है तो क्या हम सिर्फ रूल्स के पपेट्स हैं? क्या हम जो रियलिटी में सोचते हैं वो सब कुछ प्रोग्राम किया गया है? ये तो हमारी टेंथ डायमेंशन ही बता पाएगी। तो अगर हमें टेंथ डायमेंशन को समझना है, जहां हर पॉसिबिलिटी, हर रियलिटी, हर लॉ कोलैप्स हो जाता है एक सिंगल पॉइंट के अंदर। सिंगल पॉइंट, शायद मैंने कहीं ये बात की थी हमारी फर्स्ट डायमेंशन, याद आया ना? यानी कि बैक टू बेसिक्स, यानी चीजें हमारे यूनिवर्स में कनेक्टेड हैं। एंड यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो सकता था, जो कभी हो चुका है और जो कभी होगा, सब कुछ इस एक पॉइंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एंड ये डायमेंशन है एग्जिस्टेंस का अंतिम सत्य, जहां ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में कोई फर्क ही नहीं है। एक प्लेस जहां तुम क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते क्योंकि तुम खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर होने वाले हो। अल्टीमेट वननेस, अल्टीमेट कोलैप्स एंड अल्टीमेट ट्रुथ। एंड यही थी हमारी लास्ट डायमेंशन। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हमारी फर्स्ट डायमेंशन एंड टेंथ डायमेंशन आपस में कनेक्टेड है। बट शायद जो हमने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप सच में एग्जिस्ट करते हो,
वो ये सारी ही डायमेंशन नहीं बता पाए, बट सारी डायमेंशन तो कंप्लीट हो गई शायद, या फिर एक और डायमेंशन रह गई है, द 11th डायमेंशन, जिसको बोला जाता है द गॉड डायमेंशन। एंड गॉड डायमेंशन को समझना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो लाने वाले हैं, यानी कि इसका पार्ट 2, जिसमें हम आपको बताएंगे सिर्फ 11th डायमेंशन के बारे में, यानी कि द गॉड डायमेंशन, यानी कि गॉड कैसे 11th डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि 10th डायमेंशन से भी बड़ा कुछ है। जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।